एक दूर की बात है। एक अजीम ममलकत का बादशाह था जिसके यहाँ लगातार 6 बेटियां पैदा हुईं। बादशाह को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। जब मलिका ने एक बार फिर उम्मीद से होने की खुशखबरी दी तो बादशाह ने गुस्से से ऐलान किया, अगर ये बच्ची हुई तो उसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर मलिका के दिल पर चोट लगी। वो बेहद दुखी और खौफजदा हो गई। वक्त गुजरता गया और विलादत का दिन आन पहुंचा। बादशाह ने दाया को खुफिया तौर पर हुक्म दिया कि अगर लड़की हुई तो फौरन ख़त्म कर दो। मगर जब बच्ची पैदा हुई तो वो निहायत हुसैन थी। दाया ने जैसे ही इसके चेहरे पर नज़र डाली, दिल पसीज गया। वो उसे नुकसान ना पहुंचा सकी। और फिर एक मोजिज़ा हुआ। बच्ची मुस्कुराई और उसके लबों से खुशबूदार फूल ज़मीन पर गिरने लगे। ये मंजर देखकर दाया हैरान रह गई। मलिका को जब खबर मिली तो वो भी शशदर रह गई। उसने दाया को इनाम दिया और कहा, बादशाह को मत बताना, मैं अपनी इस बेटी को छुपाकर पालूंगी। यूं वो मजजाती बच्ची सबसे छपकर परवान चढ़ने लगी। जब वो चलना सीख गई तो हर कदम पर सोना चांदी बरसने लगती। मलिका इन ईंटों को जमा करती जाती। कुछ साल बाद मुल्क में कहत पड़ गया। खजाना खाली हो गया। तब मलिका ने अपने खुफिया ज़ख़ीरे से सोना चांदी बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह हैरान हो गया और बोला, ये दौलत कहाँ से आई? मलिका बोली, पहले वदा करें कि मेरी जान बख्शी होगी, फिर राज बताऊंगी। बादशाह ने वदा किया। मलिका ने 7वें बेटी को सामने लाया। जब वो चलती तो सोना चांदी गिरता, जब हंसती तो फूल बरसने लगते। बादशाह के दिल में मोहब्बत जागी। इसने मलिका को मुआफ किया और अपनी बेटी को गिले लगा लिया। लेकिन बड़ी बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। बादशाह ने इस नन्ही शहजादी के लिए अलग महल बनवा दिया। वक्त गुजरता गया। एक रोज बादशाह सफर पर जाने लगा। इसने अपनी बेटियों से पूछा कि वापसी पर कौन सा तोहफा चाहिए। छोटी शहजादी इस वक्त इबादत में मसरूफ थी। इसने खादमा से कहा, बादशाह से कहना कि मुझे सब्र लाएं। खादमा ने समझा शायद सब्र किसी खास चीज का नाम है। जब बादशाह वापस आया तो एक छोटा सा संदूक पेश किया जिस पर लिखा था, सब्र। शहजादी ने इसे मामूली समझकर एक कोने में रख दिया। कुछ दिन बाद जब वो पंखा ढूंढ रही थी तो नजर इस संदूक पर पड़ी। इसने खोला तो अंदर एक निहायत खूबसूरत पंखा था। जैसे ही पंखा हिलाया, एक हुसैन शहजादा इसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी हैरान रह गई। शहजादे ने कहा, जब तुम ये पंखा हिलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और जब चाहोगी गायब हो जाऊंगा। यूं दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। बड़ी बहनों को जब पता चला तो उनके दिलों में हसद और बढ़ गया। उन्होंने जाहिरदारी में दोस्ती दिखाई। एक दिन कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक खास बिस्तर तैयार किया है। मगर उन्होंने इस बिस्तर में शीशे के नोकीले टुकड़े छुपा दिए। शहजादी ने उन पर भरोसा किया, पंखा हिलाया और शहजादा हाजिर हुआ। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े इसके जिस्म में चुभ गए। वो लहूलुहान हो गया। शहजादी घबरा गई और पंखा हिलाकर उसे अपनी ममलुकत वापस भेज दिया। वक्त गुजरता गया मगर शहजादा न आया। शहजादी रोती रहती और रोज पंखा हिलाती मगर कोई जवाब ना मिलता। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद इसे तलाश करेगी। वो लड़के का भेस बदलकर सफर पर निकली। एक जंगल में आराम करते हुए इसने तोते और मीना की बातें सुनी। मीना बोली, शहजादे की सेहतयाबी का इलाज एक देव हैकल कबूतर की यखनी में है। अगर वो यखनी पिलाई जाए तो शहजादा मुकम्मल ठीक हो जाएगा। शहजादी ने इस कबूतर की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वो इसे एक बड़े दरख्त के पास मिल गया। इसने दाने डालकर जाल बिछाया और उसे पकड़ लिया। फिर इसकी यखनी तैयार की
और खुद को एक तबीब के रूप में छुपाया। निकाब पहनकर वो शहजादे के महल पहुंची। शहजादे को यखनी पिलाई और मजिजाती तौर पर वो तेजी से ठीक होने लगा। चंद दिनों में वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया। शहजादा खुश होकर बोला, ए नेक दिल हकीम, मांगो, जो चाहो मैं दूंगा। शहजादी मुस्कुराई और बोली, शहजादे, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने निकाब हटा दिया। शहजादा हैरान रह गया, खुशी से इसके कदमों पर झुक गया। फिर उसने शहजादी को अपनी मलिका बना लिया। चंद दिन बाद शानदार शादी हुई। मुल्क में जश्न मनाया गया। शहजादी ने अपने वालिदैन और बहनों को भी मदऊ किया। बड़ी बहनों ने शर्मिंदगी से मुआफ़ी मांगी और शहजादी ने सबको मुआफ़ कर दिया। यूं शहजादा और शहजादी हमेशा खुश व खुर्रम रहे। जब वो हंसती तो फूल झड़ते, जब चलती तो सोना चांदी बरसता, और जब पंखा हिलाती खुशियों की हुआ चल पड़ती थी। अगर आपको ये खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई कहानियाँ और इस्लामी वाक़यात अब तक सबसे पहले पहुँची। अल्लाह आपको खुश रखे।